सोना, चांदी, गंदुम, जौ, खजूर, नमक। ये 6 चीज़ें रबवी हैं, रबवी अमवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। अच्छा, जिन्स समझ लिए, ये जिन्स है, इतने वैरायटी, इतने टाइप की चीज़ें हैं, इसको जिन्स बोलते हैं। और अब इसकी इल्लत समझ लें, इन 6 चीज़ों में इल्लत क्या है, इल्लत को भी समझेंगे तब हुक्म आप समझ पाएंगे। इल्लत देखें, सोना में, चांदी में, इन 2 चीज़ों में इल्लत क्या है? कीमत। सोना या चांदी, कीमत का एतबार होता है इसमें। और गंदुम के अंदर इल्लत क्या है? खाई जाने वाली चीज़ है, ग़िज़ा है ये, ग़िज़ा। गंदुम के अंदर क्या है? ग़िज़ा। ये जौ के अंदर भी यही ग़िज़ा है, खजूर भी ग़िज़ा है, नमक भी ग़िज़ा है। यानी कि 6 चीज़ों में सोना और चांदी 2 चीज़ें कीमत से मुताल्लिक हैं। 4 चीज़ें जो बचती हैं, इनकी इल्लत क्या है? ग़िज़ा, मवाद, ग़िज़ा, खाई जाने वाली चीज़ है। ये 6 चीज़ें आपने देख लिया जो हदीस में ये चीज़ें गुजरी। अब इन 6 चीज़ों की 3 सूरतें बनती है। दूसरी सूरत हम आपको बता चुके। अब आते हैं तीसरी सूरत पे। आखिरी सूरत, ये जो अहम सूरत है, ये इसको समझने की कोशिश करें। तीसरी सूरत है जिन्स अलग अलग हो, इल्लत भी अलग अलग हो। अभी तो पढ़े थे जिन्स अलग हो लेकिन इल्लत एक हो। अब पढ़ रहे हैं जिन्स अलग अलग हो लेकिन इल्लत भी अलग अलग हो। तो उसमें मामला क्या होगा? अब ये बहुत आसान मामला, इसमें कमी बेशी भी जायज़ है और इसमें उधार भी जायज़ है। इसमें कमी बेशी भी जायज़, इसमें उधार भी जायज़। देखिए डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है हमें, ऑफ़र जो है वो ऑफ़र यहाँ जाके में मिल रहा है। देखिए सोना को गंदुम से बेच रहे हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, पहले ज़माने में मुमकिन था, लेकिन आज के ज़माने में सोना का जो लेवल हाई है, गंदुम से सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर गंदुम को सोना से अगर तबादला करते हैं तो 2 अलग अलग जिन्स है और दोनों में इल्लत क्या है? सोना में क्या इल्लत है? कीमत। और गंदुम में इल्लत ग़िज़ा। मेरे ख्याल से अब बात वाज़ेह है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इल्लत अलग हो रही है, जिन्स भी अलग है, दोनों में इल्लत अलग अलग है, तो कमी बेशी भी जायज़ है। और इल्लत अलग होने की वजह से मामला उधार भी जायज़ है। जैसे आज मैंने गंदुम दिया, 10 कुंटल गंदुम दिया, सोना बाद में लेता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि इल्लत अलग हो रही। इल्लत अलग हो तो मामला उधार भी जायज़ है, कमी बेशी भी जायज़ है, उधार भी जायज़ है। असल डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है ना। इस आगे देखें, सोना को जौ से बेचते हैं, वैसे आज के ज़माने मुश्किल है, लेकिन अगर बेचें, अगर इस तरह का तबादला करें, सोना को जौ से करते हैं, तो 2 अलग अलग जिन्स तो है, सोना अलग जौ अलग, इसके अंदर इल्लत अलग अलग है। तो जब जिन्स भी अलग हो, इल्लत भी अलग हो, तो कमी बेशी भी जायज़ है और उधार भी जायज़ है। कोई ज़रूरी नहीं करंट मामला, उधार भी जायज़ है। आगे आ जाइए, चांदी और खजूर, ये 2 अलग अलग चीज़ें। चांदी एक जिन्स है, खजूर अलग जिन्स है। दोनों में इल्लत क्या है? चांदी में क्या इल्लत है? कीमत। खजूर में ग़िज़ा है। तो 2 अलग अलग जिन्स भी है और अलग अलग इल्लत भी है ना, अलग अलग इल्लत है, तो इसमें कमी बेशी भी जायज़ है, उधार भी जायज़ है। चांदी और नमक से तबादला करते हैं, जिन्स अलग अलग है, इल्लत भी अलग है। चांदी के अंदर कीमत, नमक के अंदर ग़िज़ाइयत, तो इल्लत भी अलग है, तो कमी बेशी भी जायज़ है, उधार भी जायज़ है। लेकिन ये जो तीसरा जो ऑफ़र समझ रहे हैं, ये ऑफ़र जो है बहुत मुश्किल है ऑफ़र मिलने से रहा। क्यों? उम्मन आजकल सोने चांदी के फ़रोख्त का जो मामला होता है वो गल्ला से नहीं होता है। ये जो हमने डिवाइड करके दिखाया मिसालों से, सोना को गंदुम से, सोना को जौ से, चांदी के खजूर से, चांदी को नमक से, मुमकिन है नमक से चांदी या सोना खरीद पाएंगे? तो ये जो ऑफ़र, जिसको ऑफ़र समझ रहे थे, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आजकल सोने का कारोबार ज़्यादातर पैसे से होता है, ठीक है? और अगर इस तरह से हो तब जो है उधार जायज़ है, वरना इस तरह से ना हो तो फिर उधार जायज़ नहीं। जो 2 सूरतें गुजरी हैं आपने उन चीज़ों को समझ लिया है।